पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम टीएमसी के पक्ष में रहा। इसके बाद से बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आने लगी। आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई, तो वहीं कूच बिहार से भी हिंसा की खबरें सामने आई। बीजेपी ने इन घटनाओं का जिम्मेदार टीएमसी कार्यकर्ताओं को बताया है और इसी को लेकर बीजेपी द्वारा 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बीजेपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद की गई हिंसा के विरोध में आवाज उठाई जाएगी और 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 से 5 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं नड्डा बंगाल में चल रही हिंसा की वस्तु स्थिति का जायजा भी लेने जा रहे हैं और वहीं हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा लोकतांत्रिक तरीके से हिंसा का विरोध भी करेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत। लखवीर, जिस तरीके से ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई चुनावों में, तो वहीं बीजेपी यहां पर हारती हुई नजर आई, लेकिन तस्वीर कुछ और ही। जिस तरीके से हम देखा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीतने के बाद ही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई। तकरीबन 2 शायद कार्यकर्ता जिनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल अब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर 5 तारीख को देशव्यापी आंदोलन होगा। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए रिजा, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी हिंसा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अति उत्साह में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कई हिंसा देखने को मिली है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उनको शिकार बनाया जा रहा है। वहां पर आगजनी भी देखने को मिली और ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं और उसी को कोट करते हुए बीजेपी नेता हिंसा का आरोप भी लगा रहे हैं। अब वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। आज और कल 2 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। भाजपा कार्यकर्ता जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके परिजनों से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है पूरी स्थिति का जायजा लेंगे, क्योंकि सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं हैं वो हो क्यों रही हैं। और उल्लेखनीय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन पूरी घटनाओं का जवाब देने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन या यूं कहें कि देशव्यापी धरने का ऐलान भी किया है। 5 तारीख को यानी कि कल देशव्यापी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो तमाम मंडल हैं उन तमाम मंडल स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी का धरना होगा। हालांकि देश भर में कोरोना अपना एक प्रकोप दिखा रहा है, विकराल स्थिति के रूप में कोरोना देश में संकट के रूप में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े आयोजन तो नहीं कर पाएगी, बड़े जुलूस नहीं निकाल पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तमाम मंडलों पर एक सांकेतिक धरना जरूर देंगे, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ये जो हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता शिकार बनाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसका कहीं ना कहीं विरोध करती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल जाकर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उसी से ये तय माना जा सकता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की हार पश्चिम बंगाल में हो गई हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आएगी और ये पहली बार होगा कि इतना बड़ा विपक्ष ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में होगा और उसी का जवाब देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कार्यकर्ता हैं, जहां जहां मंडल स्तर पर इसको अगर जवाब भी देना होता बीजेपी को, तो जिला स्तर पर कार्यक्रम बनाए जा सकते थे, प्रदेश स्तर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे मामले को पूरे देश में तूल दिया जाए, पूरे देश में सुर्खियों में रखा जाए, इसलिए मंडल स्तर को चुना गया कि हर तहसील स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ हो रहा है वो पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। रिचा, बिल्कुल लखवीर, सबसे बड़ी बात है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तभी भी ऐसी खबरें सामने आई थी हिंसा वाली, और जब चुनाव जीत गई टीम तब भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लखवीर, हालांकि 5 मई को खुद जो ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगी और साथ ही साथ खुद अब बीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का जो समय दिया है वो है 5 मई को ही तारीख उन्होंने तय कर दी है। क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोविड का कहर है वो तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि कोरोना का काल है वो पश्चिम बंगाल में कहर बढ़ पा रहा है, यहाँ भी आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी को देशव्यापी आंदोलन करना ठीक है इस वक्त, जिस वक्त पूरी जो देश है महामारी से जूझ रही है?
देखिए रिचा, राजनीति में तारीख दिन का चयन करना एक बड़ा विषय होता है। सबसे बड़ी बात है 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है ममता बनर्जी, और उसी दिन को चुना गया आंदोलन के लिए, या यूं कहें धरने के लिए। ये सबसे बड़ा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी के जब कार्यकर्ता वहां पर उनकी जान जा रही है, उनके परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है, भाजपा के कार्यालयों में आगजनी की जा रही है, एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है कि आपने चुनाव प्रचार के दौरान, या यूं कहें कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में मतदान किया है या प्रचार प्रसार किया है, उसका अब आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में ये मैसेज देना चाहती है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भले ही हम सरकार में ना आ पाए हों, सत्ता में ना आ पाए हों, लेकिन आपने जो हमारे प्रति समर्थन जाहिर किया है उसका हम दिल और दिमाग से आपके लिए आभारी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ में जुटेंगे। लेकिन कोरोना काल की जहां तक बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़े विरोध प्रदर्शन का फिलहाल ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि कोरोना की एडवाइजरी या यूं कहें कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ तमाम मंडलों में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश भर में हार गई हो, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ रहें और उनका समर्थन हमेशा हमारे साथ रहे। इसी को दिखाने के लिए आज जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लखवीर, देशव्यापी आंदोलन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, राजस्थान में क्या कुछ हालात रहेंगे और किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए रिचा, न केवल राजस्थान बल्कि देश भर की भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों को राष्ट्रीय आलाकमान ने ये फैलान पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ धरने प्रदर्शन पर जुटेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल एक बड़ा विषय हो जाता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जब कोई आंदोलन करती हैं, जो प्रदर्शन करती हैं या धरने देती हैं, तो वो प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन सख्ती से उसकी पालना की जाए, कड़ाई से उसकी पालना की जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य इकाइयों को सख्त आदेश राष्ट्रीय आलाकमान ने दिए हैं कि अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना का, ये यूं कहें कि अगर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों पर गाज भी गिर सकती है। ये साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान का। तो बीजेपी कहीं ना कहीं विरोध दर्ज तो कराना चाहती है, धरना देना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, लेकिन जो वैश्विक महामारी कोरोना अपना कहर बरपा रही है उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना इस पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान 5 मई को सुनिश्चित करवाई जाए। लखवीर, आज जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, 2 दिन का दौरा रहेगा। फिलहाल आज क्या कुछ कार्यक्रम है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, आज के अगर कार्यक्रमों की मोटे तौर पर बात की जाए तो आज जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल जाने के बाद जो कार्यकर्ताओं की जान गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की जान गई है, उनके परिजनों से मिलेंगे, जो घायल हुए हैं उनसे अस्पतालों में भी मिलने जाएंगे, और जो कार्यकर्ता अपने घरों में उनसे मिलने जाएंगे। उसके बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आगजनी हुई है उन कार्यालयों का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और फिर बाद में जो लोकल वहां के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे कि आखिरकार 5 मई का जो कार्यक्रम है उसको कैसे सक्सेस किया जाए, उसको कैसे सफल किया जाए, और आगामी दिनों में क्या दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को दिया जाए कि वो ऐसे शिकार ना हो। क्योंकि राज्यपाल को भी हस्तक्षेप किया है, राज्यपाल से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है जेपी नड्डा का कि 2 दिन में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट तलब करेंगे राज्य सरकार से, और राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग भी करेंगे कि आखिरकार सेंट्रल फोर्सेस को डेप्यूट किया जाए वहां पे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी जान बचाई जा सके। और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है रिचा क्योंकि 9-10 कार्यकर्ताओं की जान जाना कोई वाकई में छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। अब परिणाम सामने आ गए हैं, चुनाव हो रहा तो उसकी बात अलग थी क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। हमने देखा भी था किस प्रकार की हिंसक तस्वीरें पश्चिम बंगाल में से निकल के देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हमले पर काफिले पर हमला होता है, अमित शाह के काफिले पर हमला होता है, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान नहीं छोड़ा तो अब परिणाम आने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद आखिरकार कार्यकर्ताओं को, वो वहां के स्थानीय जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो आखिरकार कैसे छोड़ेंगे। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है ये उसी को बयां भी कर रही है। बिल्कुल लखवीर, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जयतिलक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
धन्यवाद ऋचा जी। अरविंद जी, जिस तरीके से टीएमसी की जीत तो वहां पर हो ही गई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो बीजेपी है वो हार गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंसा है वो यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब चुनाव प्रचार हो रहा तब भी इस तरह की हिंसाएं हो रही थी। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बने जा रही है। 5 तारीख को खुद मुख्यमंत्री शपथ लेंगी ममता बनर्जी। फिर ये हिंसाएं हो क्यों रही है, आखिर क्या इसकी वजह है हिंसा होने की? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब मतगणना भी समाप्त हो गया, रिजल्ट क्लियर हो गया और जो है हैट्रिक लगा चुकी है ममता बनर्जी, तो उनकी जिम्मेदारी भी उतनी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके कार्यकर्ता जो हैं, अपने जो विरोधी दल के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है मारपीट कर रहे हैं या जो है उनके कार्यालय को जो अगर उसमें आग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही चिंताजनक है। और जहां तक कहा जा रहा है टीएमसी के लोगों के द्वारा कि नहीं जो है अभी जो है वहां पर चुनाव आयोग या वहां का जो प्रशासन है पूरी तरह से जो उनके नियंत्रण में नहीं है, तो ये गलत है। देखिए, तकनीकी रूप से ममता बनर्जी एक किस्म से वो नेतृत्व को संभाल चुकी हैं, केवल शपथ लेना बाकी है। अगर आज की तारीख में बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हिंसा हो चाहे उपद्रव हो, उसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जिम्मेदार है। और देखा भी जा रहा है कि चुनाव के दरमियान भी किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मान करके चलिए कि ये किस्म से बंगाल को बदलापुर के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश है, बिल्कुल ही उचित नहीं है। देखिए, सिमटी हुई सियासत के जो है राजनीतिक विस्तार नहीं करती है। यहाँ पर अब ममता बनर्जी की पार्टी को और स्वयं ममता बनर्जी को आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही स्थिति बनी रही तो एक जो ममता बनर्जी को लेकर देश भर में एक धारणा बनी है ये ताकतवर नेता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये संदेश जाएगा कि ताकतवर नहीं, उपद्रवी नेता है और अपने राजनीतिक विरोधियों को जो है एक किस्म से जो है शासन सत्ता के द्वारा दंड देने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को जो है एक किस्म से जो है परेशान करने की कोशिश कर रही है जो विरोधी विचारधारा के हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये बंगाल का जो रक्त चरित्र है इस पर स्टॉप लगनी चाहिए जी। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से खुद चुनाव आयोग ने कहा था, सख्त आदेश भी दिए थे कि पार्टी चाहे जो भी जीते कोई जश्न नहीं मनाएगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन इसके उलट तो यही हुआ कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जुलूस निकाला, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए और इस 24 घंटे के अंदर लगभग 9 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई बीजेपी कार्यकर्ताओं की। इसको लेकर लगातार हिंसा बढ़ रही है। फिलहाल जो चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करेगा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी सख्त होनी चाहिए कि वहां पर कोई भी राजनीतिक दल, वही क्यों पूरे भारत में कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में आता है तो जो अपने जो वैचारिक विरोधी हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी न करे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, पार्टी चुनने, विचारधारा चुनने की आजादी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल में जो है जिस ढंग से हिंसा बढ़ती जा रही है और आपने बताया भी कि 9 लोगों की हत्या हो चुकी है, कुल मिलाकर के ये ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं चुनी गई है, तानाशाही सरकार चुनी गई है जो अपने विरोधियों को चिन्हित करके मार पीट रही है और खत्म कर रही है। बहुत ही त्रासदीपूर्ण है और यहाँ पर केवल चुनाव आयोग ही नहीं, देश के राष्ट्रपति को और वहाँ के राज्यपाल को भी जो है इस पर जो है कड़ी नजर रखनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दंड भी दे और सरकार को भी ताकीद करे कि ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो फिर जो है जो अन्य जो संवैधानिक पहलू है उस पर भी विचार करना होगा। देखिए, बिना जो है डर के भय के जो है वहाँ पे बंगाल में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि वो हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई ममता जी या 212-13 सीट पा गई, इसका तात्पर्य नहीं होता है कि वह जो है वहाँ की सरकार को लोकतांत्रिक रवैया अपनाने का अधिकार मिल जाता है। यह एक किस्म से जो है लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टीचा जी, अरविंद जी, ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो ठीक नहीं है और इसका उन्होंने खुद एक दुख प्रकट किया है। उन्होंने ये कहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी, क्या वो कभी दिल्ली नहीं आएंगे? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी उनको कहीं ना कहीं धमकी दे रही है? देखिए, स्वाभाविक है कि देखिए न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिकूल प्रक्रिया। ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब जो उनके जो कार्यकर्ता थे अगर उनका उत्साह वर्धन नहीं करेगी, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएगी तो आने वाले भविष्य में ये पूरी तरह से उनके कार्यकर्ता या तो घर में बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे या डर के मारे जो है फिर तृणमूल के कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसी तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट करना स्वाभाविक है। और एक जो है एक चूंकि सेंट्रल में सरकार जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी जो है इस चीज को गंभीरता से ले और न केवल जो है वहाँ की सरकार को बल्कि स्वयं ममता बनर्जी जी से बात करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या देश में ऐसा ही होगा कि जहाँ जिस पार्टी की सरकार आएगी अपने विरोधियों को मारकाट करेगी और वहाँ खून खराबा करेगी? ऐसे तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहा है, आंध्र प्रदेश या जो केरल में क्यों नहीं हो रहा है, पुदुचेरी में क्यों नहीं? क्या आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए वहाँ का एक रक्त चरित्र बन चुका है कि वहाँ पे जो सत्ता में रहेगा डंडे के बल पे जो है वहाँ पे जो है सब कुछ हासिल कर लेगा। यह उचित नहीं है। कुल मिलाकर के जो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्यपाल को आगे बढ़ करके तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं की यहाँ पर हत्याएं कर दी जा रही है, लगभग बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी है, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो शांत क्यों है? आखिर उनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा इस मामले पर? असल में आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान जो है किस तरह से बयानबाजी हुई थी। चाहे वो ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और चुनाव बाद जो है उनसे निपटा जाएगा। कई मंचों के जरिए उन्होंने संकेत दे दिया। तो एक किस्म से उन्होंने जो है खुली छूट दे दी अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने विरोधियों के साथ निपटे। नहीं तो दूसरा कोई अन्य कारण हो ही नहीं सकता है कि एक निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं कम से कम एक टिप्पणी ही कर देती या तो ट्वीट ही कर देती कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और ये मान के चलिए कि शासन प्रशासन अगर चाहे तो एक हत्या क्या एक चोरी तक नहीं होती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीति का चरित्र बनता जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो समझ लेती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए निर्वाचित हो गई है और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसके हाथ से सत्ता जाएगा। अन्यथा कोई कारण नहीं कि 5 साल के लिए चुनी गई सरकार जो है इस ढंग से तानाशाही पर उतर आए कि जो अपने वैचारिक विरोधियों को खत्म करने पर आमादा हो जाए और अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दे कि दूसरे के घरों में आग लगाइए, उनको मार काट करिए, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और यही खामोशी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनको आगे आने वाले चुनावों में कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। लखवीर सिंह शेखावत का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो हिंसा की खबरें हैं वो यहाँ सामने आ रही हैं, तो वहीं पर 5 मई को बीजेपी कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि जेपी नड्डा 4 और 5 यानी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर वह जो कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको ढांढस बंधाएंगे। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे और उनके मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जेपी नड्डा आज फिर से पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर 5 मई को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से।